नंबर 4 हमें दिया हुआ है एक पार्टिकल मूव्स इन ए कर्व विद कांस्टेंट वेलोसिटी v if s is equal to 0 when psi is equal to 0 and at any point its acceleration is v square upon c upon s square plus c square, then prove that the curve is a catenary. हमें यह दे रखा है कि एक कण किसी वक्र में अचर चाल v से चलता है. अब किसी वक्र में अचर चाल v से चलता है. वक्र में दो प्रकार की गति होती है, एक स्पर्श रेखीय और एक अभिलंबिक. स्पर्श रेखीय वेग हमें दे रखा है, अभिलंबिक वेग हमेशा 0 होता है. तो स्पर्श रेखीय वेग हम व्यक्त करते हैं ds/dt से, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू v दे रखी है हमें. उसके बाद में यदि s बराबर 0 तो साई बराबर 0. ये हमें कंडीशन दे रखी है कि s की वैल्यू 0 होने पर साई की वैल्यू भी 0 के इक्वल है. और किसी बिंदु पर उसका त्वरण, अब यहां पे सिर्फ त्वरण दे रखा है. त्वरण जो होता है वो हमेशा परिणामी त्वरण लिया जाएगा जब तक कि वो स्पर्श रेखीय या विलंबिक को कंफर्म नहीं करता. अगर हम इसको परिणामी लेके चलेंगे तो परिणामी त्वरण जो होता है वो अंडर रूट ऑफ स्पर्श रेखीय त्वरण का वर्ग और अभिलंबिक त्वरण का वर्ग होता है. ये हमें दे रखा है बराबर है वी स्क्वायर सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की. हमें इसमें सिद्ध करना है कि वक्र एक कैटेनरी है. कैटेनरी सिद्ध करनी है इसमें, यानी वक्र का पथ निकालना है जो एक कैटेनरी के रूप में आएगा, वो हमें सिद्ध करना है. प्रूफ करने के लिए देखिए ds/dt का मान v दे रखा है, तो d2s/dt स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी. इसका मतलब स्पर्श रेखीय त्वरण 0 आएगा. अगर स्पर्श रेखीय त्वरण 0 है तो जो त्वरण आएगा v स्क्वायर c अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वो अभिलंबिक त्वरण के बराबर होगा. और अभिलंबिक त्वरण था v अपॉन रो के इक्वल. कल ही बताया उसमें v स्क्वायर अपॉन रो के इक्वल होता है. ये v स्क्वायर से ये v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. अगर हम सोल्व करें तो ये बन जाएगा c अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू रो जो था वो ds अपॉन डी साई था, तो 1 अपॉन रो जो होगा वो डी साई अपॉन ds में कन्वर्ट हो जाएगा. और सोल्व करें इसको तो ये लिखा जा सकता है c ds अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू डी साई. इंटीग्रेट करेंगे साई इज इक्वल टू c इंटू tan इनवर्स 1 अपॉन सी एस अपॉन सी बनेगा प्लस एनी कांस्टेंट a. c से ये c कैंसिल. s की वैल्यू 0 होने पर साई की वैल्यू 0 दी हुई है, इसका मतलब साई इज इक्वल टू tan इनवर्स 0 बन जाएगा प्लस a, यानी a की वैल्यू 0 होगी. a की वैल्यू 0 पुट करें तो साई इज इक्वल टू tan इनवर्स s अपॉन c बनता है. इसका मतलब tan साई बराबर हो जाएगा s अपॉन c. s बराबर आ जाएगा c tan साई, जो हमें प्रूफ करना था, जो कि एक कैटेनरी केस में है. उदाहरण नंबर 5 में हमें दिया हुआ है ए पॉइंट मूव्स इन ए प्लेन कर्व सो दैट इट्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट and the magnitude of the tangential velocity and normal acceleration are in the constant ratio. Show that the intrinsic equation of the path of the form is s is equal to this. एक कण एक वक्र में इस प्रकार गमन करता है कि उसका स्पर्श रेखीय त्वरण सदैव अचर रहता है. अब की बार हमें दे रखा है कि एक कण इस प्रकार से गति कर रहा है कि उसका स्पर्श रेखीय त्वरण अचर रहता है. स्पर्श रेखीय त्वरण हम लिखते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण को d2s अपॉन dt स्क्वायर से या v dv अपॉन ds से या dv अपॉन dt, किसी भी फॉर्म में लिख लीजिए. ये एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट मान लिया हमने लैम्डा के इक्वल है.
एक अचर पद सदैव अचर रहता है और स्पर्श रेखीय वेग का परिमाण अभिलंबिक त्वरण के समानुपाती है। स्पर्श रेखीय वेग ds बाई डी टी समानुपाती है अभिलंबिक त्वरण यानी v स्क्वेयर अपॉन रो के समानुपाती दिया हुआ है। अर्थात ds बाई डी टी इज इक्वल टू k इंटू वी स्क्वेयर अपॉन रो के इक्वल है। ds बाई डी टी v से व्यक्त किया जाता है, ये के वी स्क्वेयर अपॉन रो के इक्वल दिया हुआ है। एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू के इंटू इसको ds बाई डी टी और इसको डी साई बाई ds लिखा जा सकता है, या 1 इज इक्वल टू के डी साई बाई डी टी लिखा जा सकता है। इससे डी साई बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास एनी कांस्टेंट, आप 1 अपॉन के लिख दीजिए, चाहे उसके फॉर्म में कोई अदर कांस्टेंट के रूप में इसको लिख सकते हैं। एक और टर्म दी हुई है हमें, उसका यूज करते हैं। उसके अनुसार हमें ये दिया हुआ है कि डी टू एस बाई डी टी स्क्वेयर या वी डी वी अपॉन डी एस की जो वैल्यू दी हुई है वो हमें लैम्डा दी हुई है। अगर लैम्डा दी है तो उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं पहले। अगर मैं इसको टी के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर दूं या फिर कोई और मेथड लगाएं, टी के विद रिस्पेक्ट करेंगे तो यहां से भी टी के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं इसको। अगर टी के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो साई इज इक्वल टू आ जाएगा के साई इज इक्वल टू टी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, इस तरफ इंटीग्रल कांस्टेंट यूज कर लेते हैं C1, टी की वैल्यू आ जाएगी के साई प्लस C1। इधर हम dv बाई डी टी दिया हुआ है लैम्डा के इक्वल, समाकलन करेंगे तो v बराबर बन जाएगा लैम्डा t प्लस C2। इसको लिखा जा सकता है ds बाई डी टी इक्वल्स टू लैम्डा t प्लस C2। एक बार और अगर इसका समाकलन करें तो ये बन जाएगा s इज इक्वल टू लैम्डा टी स्क्वेयर प्लस C2t प्लस C3। t की वैल्यू पुट कर देंगे लैम्डा इंटू के साई प्लस C1 होल स्क्वेयर, C2 इंटू के साई प्लस C1 प्लस C3। इसको सॉल्व करो, लैम्डा के स्क्वेयर साई स्क्वेयर प्लस लैम्डा C1 स्क्वेयर प्लस 2k लैम्डा C1 साई प्लस C2 के साई प्लस C1 C2 प्लस C3। ये साई स्क्वेयर के मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है, उसको a लेट कर लिया जाए। साई के और इस साई को कॉमन लेने के बाद में ये कांस्टेंट टर्म्स बचेंगी, उसको b लेट कर लिया जाए, और जो बाकी की टर्म्स बची हैं उसको c लेट कर लिया जाए। तो एक पाथ की समीकरण बन गई जो हमें प्रूफ करने थे। छठे उदाहरण में दिया हुआ हमें ए पार्टिकल मूव्स इन ए कैटेनरी s इज इक्वल टू c tan psi and the direction of its acceleration at any point makes equal angles with the tangent and normal to the path at any point. If the speed of the at the vertex psi is equal to 0 be u, at any other point show that velocity and acceleration हमें कैलकुलेट करना है। हमें यह दिया हुआ है कि एक कण एक कैटेनरी s बराबर c tan psi में चलता है। किसी भी बिंदु पर उसके त्वरण की दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श और अभिलंब के समान कोण बनाती है। यदि शीर्ष पर जहां साई बराबर 0 वेग u हो तो किसी अन्य बिंदु पर सिद्ध कीजिए कि उसका वेग और त्वरण दिया गया है। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए इसमें कि अगर कोई भी वक्राकार पथ में कहीं पे भी हमारे पास एक त्वरण दिया हुआ है, ये त्वरण इसकी स्पर्श रेखा और अभिलंब से समान कोण बनाता है। तो अगर हम बात करें स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा मान लें और ये अभिलंब मान लें, त्वरण इस दिशा में है जो f से व्यक्त कर रहे हैं। ये इस स्पर्श रेखा और जो हमारे पास अभिलंब है दोनों से समान कोण बना रही है, इन दोनों से समान कोण बनाती है। इसका मतलब ये जो कोण होगा वो भी 45 का होगा और ये भी कोण 45 का होगा, तभी समान कोण बनाएगी, अन्यथा तो ये बन नहीं सकता, क्योंकि 90 का कोण होता है दोनों के बीच में और त्वरण है दोनों से 45 का कोण बनाएगी।
और इसका जो स्पर्शरेखीय घटक बनेगा वो होगा f cos 45 और इधर जो घटक बनेगा वो होगा f sin 45। इसका मतलब ये जो मान हुआ वो f/√2 और ये जो मान हुआ वो भी f/√2 होगा। अर्थात त्वरण का जो स्पर्शरेखीय घटक है और अभिलंबी घटक है वो दोनों बराबर होंगे। इतना ही टॉपिक हमें समझना था इसमें कि अगर कोई त्वरण स्पर्श रेखा और अभिलंब से समान कोण बनाते हुए प्रदर्शित होता है तो इसका मतलब उसका स्पर्श रेखीय और अभिलंबी त्वरण जो होगा वो हमेशा बराबर होगा, जिसका उपयोग करेंगे हम इस सवाल में। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उस पार्ट को लिख लेते हैं। एक पार्ट तो ये दिया है कि वक्र जो है वो एक कैटनरी की आकृति में है, S बराबर C tan psi। दूसरा हमें त्वरण दिया हुआ है जो कि समान कोण बनाता है, इसका मतलब स्पर्शरेखीय त्वरण और अभिलंबिक त्वरण बराबर हैं। स्पर्शरेखीय त्वरण व्यक्त करते हैं हम d2s/dt² से या vdv/ds से। ये बराबर दिया हुआ है हमें v²/ρ के। एक v से एक v कैंसिल हो गया। सॉल्व करेंगे dv/ds इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं v इंटू ds/d के रूप में। और सॉल्व करें तो ये लिखा जा सकता है dv/d इज इक्वल टू v या dv/v इज इक्वल टू d/ds होगा ये d/ds। समाकलन कर दें तो v log v बराबर आ जाएगा log ऑफ साई प्लस एनी कांस्टेंट log c। c हम ऊपर यूज कर रहे हैं इसलिए इसको क्या मान लेते हैं, सॉरी साई आएगा, साई प्लस log a। इसको सॉल्व करेंगे तो log v माइनस log a बराबर हो जाएगा साई के, या log ऑफ v/a बराबर हो जाएगा साई के। v बराबर आ जाएगा a e की पावर साई। इस a की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दे रखी है उसने, प्रारंभ में जब साई का मान 0 है तो v का मान u के इक्वल है। स्टार्टिंग में दे रखा है कि जब इसने एक लाइन दी है, यदि शीर्ष पर जहां साई बराबर 0 तो वेग u हो तो किसी अन्य बिंदु पर सिद्ध कीजिए। तो अगर v बराबर u और साई बराबर 0 इस समीकरण में रखते हैं तो u बराबर आ जाएगा आपके पास a इंटू ई की पावर 0। a की वैल्यू आ जाएगी u, यानी वेग आ गया u इंटू ई की पावर साई, जो पहला पार्ट प्रूफ करना था। दूसरा इसमें त्वरण ज्ञात करना है। त्वरण ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि स्पर्शरेखीय त्वरण और अभिलंबिक त्वरण दोनों बराबर हैं। अगर स्पर्शरेखीय त्वरण और अभिलंबिक त्वरण दोनों बराबर हैं तो त्वरण जो भी आएगा वो त्वरण हमारे पास सिर्फ, चाहे तो अभिलंबिक त्वरण ज्ञात कर दीजिए चाहे स्पर्शरेखीय त्वरण ज्ञात कर दीजिए, उससे डायरेक्ट लिखा जा सकता है। अगर उससे डायरेक्ट लिख सकते हैं तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले जो समीकरण दी हुई है उसको सॉल्व करते हैं। s बराबर दिया हुआ है c tan psi, ds/dt बन जाएगा c sec² psi d/dt, sec² psi इंटू d/dt के रूप में इसको परिभाषित करेंगे। एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसको और सॉल्व किया जाए। ds/dt किसके इक्वल होगा, v के इक्वल आएगा। अगर v के इक्वल होगा तो v बराबर हो जाएगा c sec² psi इंटू d/dt। v की वैल्यू पुट कर दें u इंटू ई पावर साई इक्वल्स टू c sec² psi d/dt। लेंथ ही नहीं बना रहे क्या हम इसको, सीधा ही है। यहां से सॉल्व करते हैं। हमें पता है रो जो होता है वो ds/d psi होता है। अगर मैं इसको अपॉन में लेके आ जाता हूं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी c sec² psi। जो त्वरण होगा परिणामी
वो बराबर होता है अंडर रूट ऑफ डी एस बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन रो का होल स्क्वायर। लेकिन स्पर्शरेखीय और अभिलंबिक त्वरण दोनों बराबर हैं। अगर दोनों बराबर हैं तो इसको लिखा जा सकता है 2 वी स्क्वायर बटे रो की होल स्क्वायर, जिसमें से अंडर रूट 2 बाहर ले लेंगे, वी स्क्वायर अपॉन रो बचेगा। रो का मान और वी का मान हम अगर इसमें पुट करते हैं तो त्वरण आ जाएगा अंडर रूट 2 गुणा वी स्क्वायर, ये रहा यू स्क्वायर इंटू ई की पावर 2 साई इंटू 1 अपॉन रो की वैल्यू हमने निकाली थी सी सेक स्क्वायर साई। ये आ गया आपके पास मान यू स्क्वायर बटे सी ई की पावर 2 साई कॉस स्क्वायर साई, जो कि परिणामी त्वरण को व्यक्त करता है। सातवां एग्जाम्पल है, ए पार्टिकल इज डिस्क्राइबिंग ए सर्कल ऑफ रेडियस ए इन सच ए वे दैट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज k times the normal acceleration. If its speed at a certain point is u, prove that it will return to the same point after time a upon ku 1 minus e power minus 2 pi k. एक कण ए त्रिज्या के वृत्त में इस प्रकार चलता है कि उसका स्पर्शरेखीय त्वरण उसके अभिलंबिक त्वरण का k गुना रहता है। तो सबसे पहले उसने ये दिया हुआ है कि एक कण जो है वो वर्ताकार पथ में गति कर रहा है। अगर वर्ताकार पथ में गति करता है तो वर्ताकार पथ के लिए हमने अभिलंबिक और स्पर्शरेखीय त्वरण और उनके बारे में सूत्र किए थे, फॉर्मूले किए थे। सबसे पहले ए त्रिज्या का वर्ताकार पथ जिसमें कोई कण लगातार गति कर रहा है, कुछ समय पश्चात मान लेते हैं कि थीटा कोण बनाते हुए वो ए बिंदु से पी बिंदु पर पहुंच जाता है। तो इस स्थिति में इसकी चाप की लंबाई एस जो होता है वो ए इंटू थीटा त्रिज्या गुणा कोण या कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होती है, उससे ज्ञात करते हैं। उसके साथ में रो का मान जो होगा वो ए के इक्वल होगा। वक्रता त्रिज्या हमेशा ए के इक्वल मानी जाती है और रेडियस उसने ए दे रखी है। इसके लिए हमें यह ज्ञात करना है कि अगर कण यहां से शुरू करता है u वेग से, अगर u वेग से शुरू करता है तो इसका मतलब थीटा का मान 0 होने पर v का मान जो है वो u के इक्वल दिया हुआ है। तो वापस इसी बिंदु पर आने में कितना समय लगेगा वो ज्ञात करना है। इसी बिंदु पर आने में लगा समय ज्ञात करने के लिए उसने एक पार्ट और दे रखा है कि स्पर्शरेखीय त्वरण उसके अभिलंबिक त्वरण का सदैव k गुना रहता है। स्पर्शरेखीय त्वरण यानी d2s बाई dt स्क्वायर लिख दो, चाहे v dv बाई ds लिख दो, चाहे dv बाई dt लिख दीजिए, ये हमेशा समानुपाती है, k गुना रहता है v स्क्वायर अपॉन रो के। ये हमें दिया हुआ है। हमें इसमें क्या करना है, सोल्व करते हुए कितने समय पश्चात वो वापस इस बिंदु पर पहुंचेगा वो ज्ञात करना है। उसको ज्ञात करने के लिए देखो, अगर मैं इसमें v dv अपॉन ds इज इक्वल टू यूज करता हूं k v स्क्वायर अपॉन रो की वैल्यू a के इक्वल है, एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा। s की वैल्यू a थीटा है, अगर s a थीटा है तो ds जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, a d थीटा के। ये वैल्यू यहां पुट कर दें तो dv अपॉन a d थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा kv अपॉन a से a फिर कैंसिल, dv अपॉन v इज इक्वल टू k d थीटा बन जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा v log v बराबर k थीटा प्लस एनी कांस्टेंट। इसको सॉल्व करेंगे, log ऑफ v अपॉन c बराबर k थीटा, v अपॉन c बराबर e की पावर k थीटा, और जब हम इसको थीटा इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू u पुट करेंगे तो ये बन जाएगा c इज इक्वल टू u के इक्वल। c की वैल्यू पुट करें तो वेग आ रहा है u इंटू ई की पावर k थीटा, जो हमारे पास कण का वेग है। हमें पथ के समीकरण निकालनी थी कि इस बिंदु पर वापस कितने समय पश्चात लौटेगा, वो हमें ज्ञात करना था। हमें पता है dv जो होता है वो ds बाई dt होता है, u इंटू ई की पावर k थीटा, और अभी अभी हमने ds का मान निकाला था a इंटू डी थीटा अपॉन dt इक्वल्स टू u इंटू ई की पावर k थीटा।
सॉल्व करेंगे ए डी थीटा अपॉन ई की पावर माइनस प्लस के थीटा इज इक्वल टू यू डी टी लिखा जा सकता है। समाकलन करेंगे इसका समाकलन हो जाएगा ए अपॉन माइनस के ई की पावर माइनस के थीटा, ई की पावर माइनस के थीटा का ई की पावर माइनस के थीटा हो जाएगा और थीटा के साथ गुणा में माइनस के है वो भाग में आ जाएगा, इज इक्वल टू में यू टी प्लस एनी कांस्टेंट जो है वो हमारे पास ए के इक्वल आ जाएगी। हमें इसमें जो प्रूफ करना था उसके अनुसार वो कितने समय में वापस लौटेगा ये पूछा था उसने। सबसे पहले जब t बराबर 0 है तो थीटा बराबर भी 0 है, पहले इसका यूज कर लेते हैं। t बराबर 0 और थीटा बराबर 0, अगर t बराबर 0 रखते हैं तो ये तो 0 हो ही गया, थीटा बराबर 0 रखेंगे तो इसका मान 1 आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए अपॉन के। इससे a अपॉन माइनस के ई की पावर माइनस के थीटा प्लस ए अपॉन के इज इक्वल टू यू टी बच जाएगा। समय निकालना है जब t मान लेते हैं कैपिटल T, जब थीटा बराबर 2 पाई, यानी एक पूरा चक्कर लगाएगा तो 2 पाई का हमारे पास यानी एंगल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें थीटा की जगह 2 पाई पुट कर दें तो ये बन जाएगा माइनस का ए अपॉन के ई की पावर माइनस 2 पाई के प्लस ए अपॉन के इज इक्वल टू u इंटू कैपिटल टी। हमें कैपिटल टी का मान निकालना है 1 अपॉन यू इंटू ए अपॉन यू के 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई के, जो हमें प्रूफ करना था। डायरेक्ट अगर लिमिट यहाँ लिख देते आप तो वो भी कर सकते थे। अगर आप इंटीग्रल निकाल लिया, इंटीग्रल की लिमिट 0 से 2 पाई और यहाँ 0 से कैपिटल टी लिख देते तो भी कैपिटल टी का मान निकाला जा सकता था। इस तरह से सॉल्व करें तो भी सही है।